तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के 10वीं हमारी ये क्लास है। इससे पहले हम लोग 9 क्लासें पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट उसमें दी गई है, आप सारी वीडियोज़ वो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 10वीं आज हमारी क्लास है। इसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे बीपीएल योजना क्या थी, सारी बीपीएल योजना को पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को पूरा, क्या थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना को दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना और अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना को। इन सभी योजनाओं को आज पूरा डिस्कस करेंगे, क्या इन योजनाओं का क्राइटेरिया था, कब ये प्रारंभ हुई थी, सारा कुछ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं बीपीएल योजना क्या थी। तो दोस्तों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 1997 से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस योजना का कि ये कब प्रारंभ की गई थी, तो भैया 1997 में हमारी बीपीएल योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो 1997 से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार या फिर कार्ड पर, आप सभी को पता होगा, एक परिवार पर एक राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। परिवार के सभी लोगों का नाम उस राशन कार्ड में लिखा होता है। ठीक है, तो एक राशन कार्ड पर प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का इसका लक्ष्य था। 35 किलोग्राम आपको एक कार्ड पे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आपका 23 किलोग्राम रहेगा गेहूं और 12 किलोग्राम रहेगा आपका चावल। जैसा कि यहाँ लिखा है 23 किलोग्राम आपको गेहूं प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ 12 किलोग्राम आपको चावल प्रोवाइड किया जाएगा। दो ये महत्वपूर्ण पॉइंट और हो गए। अब देखें कि गेहूं और चावल इसमें किस मूल्य पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो भैया गेहूँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा 4 रुपये 65 पैसे प्रति किलोग्राम के अनुसार। ठीक है, 4 रुपये 65 पैसे के अनुसार आपको 23 किलोग्राम गेहूं, साथ ही साथ दोस्तों 6 रुपये 15 पैसे के अनुसार आपको 12 किलो चावल। ठीक है, तो इतना आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा जो कार्ड होल्डर हैं बीपीएल के। अब बात करें बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लेवल। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल होता है बीपीएल का फुल फॉर्म। ये यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने डाटा दिया था बीपीएल का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है यही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगली योजना देखते हैं हमारी। तो दोस्तों अगली योजना है हमारी अंत्योदय अन्न योजना। इसको पूरा देखते हैं क्या थी ये योजना। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री, जब ये 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को अपने 76वें जन्म दिवस के अवसर पर इस योजना का प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कब प्रारंभ की गई थी हमारी अंत्योदय अन्न योजना, तो 25 दिसंबर 2000 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद देखें तो इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम, जो कि 1 अप्रैल 2002 से प्रदान किया जाएगा, अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। कितने लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, तो भैया 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को। ठीक है, 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत। 1 करोड़ निर्धनतम परिवार हैं उन सभी परिवारों को। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं हमारी। तो दोस्तों अगली योजना है हमारी अन्नपूर्णा योजना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अन्नपूर्णा योजना भी आप सभी के लिए। अन्नपूर्णा योजना क्या दोस्तों, हम लोग अपनी क्लासेस में जितनी भी योजनाएं पढ़ते हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लेखपाल एग्जाम में, जो ग्राम विकास का सेक्शन है उसके लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट तथ्यों को पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट योजनाओं को पढ़ेंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट योजना है, लेकिन इम्पोर्टेंट का भी जो सुपर इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं ना, जब आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं MOST IMP, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मनरेगा पढ़ा था ना अपन लोगों ने, तो मनरेगा हो गई, पूरा हो गई, बीपीएल योजना ये हो गई, ठीक है। चलिए तो अन्नपूर्णा योजना देखते हैं। तो निर्धनतम रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की सहायता के लिए 2 अक्टूबर 2000 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2000, गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है। तो दोस्तों अन्नपूर्णा योजना का विलय नई संशोधित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में करने का अब वर्तमान में सरकार का उद्देश्य है, ठीक है, कि इसको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में भी जोड़ दिया जाए। उसके बाद देखें दोस्तों, तो 15 अगस्त 1995 में इसके पहले एक और योजना चलाई गई थी इसी प्रकार की, उसको कहा जाता था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यानी कि नेशनल सोशल असेसमेंट प्रोग्राम। ओके, तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था भैया? ये चलाया गया था 15 अगस्त 1995 को। इसको आगे देखें दोस्तों, तो अन्नपूर्णा योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 65 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों को, ठीक है, जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल के ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, उन सभी को 10 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और ये उन्हें किस मूल्य पे उपलब्ध कराया जाएगा? तो बीपीएल दरों पर ही। हम लोगों ने जहाँ अपना पहले पढ़ा तो उसी दरों पे इन सभी व्यक्तियों को 10 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगली योजना है हमारी इंदिरा आवास योजना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। तो दोस्तों यह योजना 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी प्रारंभ? तो 1985-86 में प्रारंभ की गई थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितनी भी योजना है दोस्तों उनका जब जो स्टार्टिंग डेट होती है कि कब प्रारंभ की गई थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो 1985-86 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था इसका लक्ष्य। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही है ना, उसी प्रकार की ये उस टाइम योजना चली थी, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों 1989-90 में आरएलजीपी को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिए जाने के बाद 1996 में इसे एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना कब से बनी, तो आपका उत्तर होगा 1996 में बनी थी इंदिरा आवास योजना, पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र योजना, ठीक है। तो ये पूरी हमारी इंदिरा आवास योजना थी। शॉर्ट फॉर्म इसका IAY है। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ऐसा लिख देंगे वो कि IAY, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए। चलिए तो आपको तो पता ही है ना। चलिए दोस्तों अगला है हमारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको कहा जाता है JGSY। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, आपका वो दे देंगे कि JGSY का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी को तो पता ही होगा, आपका उत्तर सबसे पहले जाएगा। आप कहेंगे भैया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना होता है इसका उत्तर, तो भैया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप है, ठीक है। यह योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है। कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को। साथ ही साथ सितंबर 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया था, यानी कि वर्तमान में ये योजना कार्यरत नहीं है, ये योजना सिर्फ 2001 तक कार्यरत थी, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसको देखते हैं पूरा क्या थी ये योजना। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर, यानी कि 25 सितंबर जब होता है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, तो 25 सितंबर 2014 के अवसर पर ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के कौशल सुधार के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ किया गया था। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य है वो है भैया, जो शहरी और ग्रामीण निर्धन लोग होते हैं उनकी जो स्किल होती है उसको डेवलप करना। समझ गए आप लोग? ये आप लोग नोट कर लेना, 25 सितंबर 2014। ओके, अगली योजना देखते हैं दोस्तों। तो अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसको कहा जाता है PMAGY, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम
योजना। चलिए अब इसको देखते हैं, क्या थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दोस्तों। तो इस योजना का प्रारंभ दोस्तों 2009 में किया गया था और इसका उद्देश्य था देश के ऐसे 44,000 गांव जिनकी आबादी 50% जनसंख्या, जिनकी आबादी की 50% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, यानी कि SC, ठीक है। तो ऐसे गांव 44,000 ऐसे गांव जिनकी 50% से अधिक आबादी SC कैटेगरी से रिलेटेड है, यानी कि अनुसूचित जाति से है, इनके विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया था। ठीक है, कितना आवंटन किया गया था, तो 100 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की ये हमारी आखिरी योजना थी। कल हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज़ रखेंगे। ठीक है, कल की क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोग ग्राम समाज विकास के 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ होने वाली है दोस्तों। उसका नाम है ग्रामीण विकास क्वेश्चन बैंक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपनी थ्योरी के साथ साथ 2000 से 3000 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण MCQs कवर करेंगे ग्राम विकास के। तो वो MCQs का भाग 1 रहेगा आपका। ठीक है, तो कल की क्लास आप ज़रूर लीजिएगा, ग्रामीण विकास की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है।